सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो आज का जो मेरा ये वीडियो है, ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जो जल शक्ति विभाग ने असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 15 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आया था, उसका एग्जाम जो है आपका 15 सितंबर को है। अब आज का जो मेरा वीडियो है स्पेशली ये है कि आपका जो पेपर 2 वाला पार्ट है, जो सब्जेक्टिव है, उसको आपको पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को एंड तक बहुत ध्यान से सुनना। अब ये जो इंसाइट्स या जो मैं चीज़ें आपको बोलने वाला हूँ, इसके मैं किस तरीके से आप अटेम्प्ट करोगे, ये मेरा एक्सपीरियंस है फॉर दिस HPSC हरियाणा के अंदर जो असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम होते हैं, उसमें जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ या जिस तरीके से हमने उनको गाइड किया और जिनके सिलेक्शन हुए हैं, वो सारा एनालिसिस करके मैं आज आपको उसका क्रक्स दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। नो डाउट पेपर 1 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेपर 1 जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो आपको एलिजिबल होना, उसमें मिनिमम मार्क्स लाने जरूरी है। अब वो मिनिमम कितने हैं ऐसा जो उन्होंने कोई डिफाइन नहीं किया, लेकिन मान के चलो 35 to 40% आपको मिनिमम पेपर 1 के अंदर लाने जरूरी है, तभी आपका जो है पेपर 2 आपका जो है वो चेक होगा। अब इसमें हमें करना क्या है, देखो पहली चीज, अब जितना टाइम बच गया उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, लिख लिख के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जितना ज्यादा हो सकता है। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेपर 2 के लिए अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको लिख के करना पड़ेगा। लिख के करना पड़ेगा। कैसे लिखना है, क्या लिखना है, वो भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। वीडियो का जो एजेंडा है दैट इज हाउ टू अटेम्प्ट योर पेपर 2 सब्जेक्टिव। अगेन रिपीटिंग, पेपर 1 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अगर वो क्वालिफाई नहीं हुआ, उसमें इंग्लिश, हिंदी, आपका हिमाचल जीके और आपका नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर वाला जो पार्ट है, वो सारा जीके में हम बहुत अच्छे तरीके से करवा रहे हैं। हिंदी भी अब होना स्टार्ट हो गया है, मे बी 2-4 लेक्चर और रिक्वायर्ड है, उसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा और उससे आप पेपर को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। नाउ स्ट्रेटजी देने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अभी हिमुडा का पेपर होके हटा है आपका 18 अगस्त को, उससे जो निकल के आए हैं पॉइंट। सबसे पहले ये जो वीडियो है इसमें, सॉरी, जो पेपर 2 है जो आपका इवनिंग में होगा, 2 पार्ट में पेपर हो रहा है। पेपर 1 आपका नॉन टेक्निकल जो मॉर्निंग में होगा, पेपर 2 आपका इवनिंग में होगा। अब जो पेपर 2 है उसके अंदर भी आगे 2 पार्ट्स इन्होंने किए हुए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। तो 2 पार्ट में होगा आपका पेपर 2। हर पार्ट में आपके पास 4-4 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको 3-3 क्वेश्चन जो है आपको अटेम्प्ट करने हैं, और हर क्वेश्चन के 4 सब पार्ट हैं। तो इट मींस कि टोटल आप लोगों को 24 क्वेश्चंस, 12 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 1, 12 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 2, तो 24 क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। और यहां पे इन्होंने 150 वर्ड्स का लिमिट डिफाइन किया हुआ है कि कोई भी आंसर आपने लिखना है वो 150 वर्ड के अंदर होना जरूरी है। अब यहां पे बात आती है जो मैं इससे पहले आपको बोल रहा था राइटिंग की, कि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 150 वर्ड्स होते हैं कितने के हैं। आपको पूरा पेज भरना है, कितना का लिखना है, तो 150 वर्ड्स के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि 150 वर्ड्स होते कितने के। उससे कम लिखोगे चल जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन उसके बियॉन्ड चल जाओगे तो उसका कोई आपको ज्यादा एज बेनिफिट नहीं मिलेगा, उससे आपका टाइम वेस्ट होगा जो आपको अगले क्वेश्चंस में जो है वो डिफिकल्टी क्रिएट करेगा, राइट। तो 150 वर्ड्स का एज जो लिमिट है इसमें आंसर का लिखने का, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, क्योंकि आपको लिखना है, अभी तक आप लोगों ने जो पेपर अटेम्प्ट किए हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव किए हैं, तो आप लोगों को लिखने की आदत नहीं है। स्पेशली जो 2-3 साल पुराने पास्ड आउट हैं, जो इमीडिएट पास्ड आउट हैं, क्योंकि ये पेपर पिछले साल आया था 2023 में, जो पास्ड आउट थे उनको भी अभी लिखने में, मतलब वो नियरेस्ट होंगे जिन्होंने लिखते हैं, जो पेपर लिखते हैं, जो मतलब आप एग्जाम दिए, क्योंकि कॉलेज के एग्जाम होते हैं उसमें आप डिटेल में सोल्यूशन लिखते हो। लेकिन जो 2-3-4 साल पुराने पास्ड आउट हैं जिन्होंने पेपर भरा हुआ है, तो आप लोगों को लिखने की आदत हट गई है। आप लोग ऑब्जेक्टिव के हिसाब से सिर्फ आंसर आइडेंटिफाई करने में होते हैं, आपका जो पूरा स्ट्रेटेजी होता है। लेकिन यहाँ पे बिलीव मी फ्रेंड्स, आप कोई क्वेश्चन लो, उसको लिखना स्टार्ट करो। अगर पहली बार लिख रहे हो, आपको पता लगेगा यार हाँ डिफिकल्टी होती है, तो आप लोगों को उस डिफिकल्टी, वो डिफिकल्टी आपको एक्चुअल एग्जाम में ना हो, तो इस कारण से आप लोगों को उसको लिखना स्टार्ट कर दीजिए। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द 5th पॉइंट, दैट इज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट पेज, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला 150 वर्ड्स वो तो है ही है। अब ये टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स, इसके लिए भाई करना क्या है, हमें सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, हमें सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ट्राई टू अटेम्प्ट एज मच एज क्वेश्चन पॉसिबल। रीजन उसके पीछे क्या है, आप हरियाणा में बच्चों का जो भी असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर में सिलेक्शन हुआ है, उसमें उन्होंने क्लियरली ये बात बोली है, और हमने ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन उनको दिया था, ग्रुप्स में दे रहे थे, वीडियो की फॉर्म में दे रहे थे। देखो जो पेपर चेक करने वाला होता है ना, उसका एक मिनिमम और मैक्सिमम का क्राइटेरिया होता है कि मेरे को इसमें से इतने नंबर ही देने हैं, ये होता है दिमाग में
कईयों को होता है कि मेरे को फुल आउट ऑफ फुल मैं दे सकता हूं अगर किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, कईयों को होता है नहीं मेरे को नहीं देने, 5 में से मैक्सिमम मेरे को 4 देने हैं, और मिनिमम चलो किसी ने लिखा है तो उसको 1, 2 या 0 वो दे सकता है। अगर कुछ भी लिखा हो तो आपको वो मिनिमम 1.5, 2 मान लो सपोज ले दिया, कुछ इररेलेवेंट भी है, इररेलेवेंट है वो तो नहीं देगा, लेकिन अगर सपोज रेलेवेंट लिखा है, थोड़ा बहुत भी लिखा है, मे बी आपको 1 नंबर दे दे। आपको आता नहीं था, लेकिन आपको पता है डिजास्टर मैनेजमेंट के रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ गया, कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया जो इस बार आया हुआ था, लेकिन आपको हल्का फुल्का आइडिया, आप उसके बारे में कुछ लिख सकते हो। ठीक है, वो एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आपने कुछ चीजों को सोच के लिख दिया, मे बी आपको वो वहां से 1, 2 नंबर दे दे। यहीं पे डिफरेंस क्रिएट होता है जब आपको नेक्स्ट राउंड के लिए कॉल आता है। फाइट आधे आधे नंबर का, 1-1 नंबर का हो जाता है। तो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस ये है कि ट्राई टू अटेंड एज मच एज क्वेश्चंस पॉसिबल, एज मच एज क्वेश्चंस आपको अटेंड करने हैं, और कोशिश करो कि मैं 24 के 24 क्वेश्चन जो हैं वो वहां पे हम लोग अटेम्प्ट कर दें। ये आपने टारगेट लेके चलना है। और 150 वर्ड मिनट लिख लिख के देखो कि कितना टाइम लग रहा है, अगर आपको क्वेश्चन आता है, नहीं आता तो कितना टाइम लग रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स। अच्छा, कुछ इंस्ट्रक्शंस उन्होंने और दिया था पेपर से पहले, उसको भी पढ़ लेना। मैंने इसको टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया हुआ है इंजीनियर्स करियर पॉइंट के, कि HPPSC का जो हिमुडा वाला पेपर हुआ है उसमें शुरू में इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है कि आपको ऑर्डर में करना है। मान लो ऑर्डर मतलब इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि आप पहले चौथा कर रहे हो, फिर तीसरा कर रहे हो, फिर पार्ट 2 का कर लिया, नहीं, आपको एक ऑर्डर फॉलो करना है। कोई नहीं आता उसको स्किप कर दिया, पहला किया, दूसरा किया, तीसरा नहीं आता, चौथा कर लिया, दैट विल बी ओके। लेकिन आपको रैंडम ऑर्डर नहीं फॉलो करना है। तो ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। बिलीव मी फ्रेंड्स, ये जो चीज है ना कि सारे के सारे क्वेश्चंस करने से आपका जो सिलेक्शन या शॉर्टलिस्ट होने की प्रोबेबिलिटी है नेक्स्ट राउंड के लिए वो बढ़ जाएगा। दैट इज गोइंग टू बी इंटरव्यू, राइट। ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो और इस तरीके से लिखना स्टार्ट करो, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। कितने परसेंटेज न्यूमेरिकल आए, कितने परसेंटेज थ्योरेटिकल आए, आप लिखना स्टार्ट करो, राइट। ये मेरी तरफ से आपको एडवाइस था, बाकी आप लोग इसको करिए। ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जो भी इस पेपर के लिए जा रहे हैं, जो इस पेपर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। इंजीनियर्स करियर पॉइंट यूरोपीडिया की अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, जिसमें अभी हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रहे हैं, 2-2 क्लासेस चल रही हैं एक दिन के अंदर, जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस ही किया जा रहा है, न्यूमेरिकल ही किए जा रहे हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप लोगों को अलग से मिल रहे हैं। तो आप उसको करना स्टार्ट करो, वहीं से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से और क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। राइट एवरीवन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।